दोस्तों, आज का यह वीडियो हर एक हिंदू भाई बहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाला होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको शास्त्रों में वर्णित एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी रहस्य के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन की हर समस्या को दूर करने की क्षमता रखता है। चाहे आपकी नौकरी या व्यवसाय में रुकावट आ रही हो, व्यापार में वृद्धि न हो रही हो, विवाह में अड़चने हो, दांपत्य जीवन में कलह हो या फिर कोर्ट कचहरी और संपत्ति से जुड़े विवाद, आपकी जो भी परेशानी हो, आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं वह इन सभी समस्याओं का अंत कर सकता है। और यकीन मानिए, इसे करने के बाद आप स्वयं अपने जीवन में एक दिव्य चमत्कार को अनुभव करेंगे। लेकिन उस अद्भुत उपाय को जानने से पहले यदि आप भी इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा और आशीर्वाद अपने पूरे परिवार पर पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें और इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिना छोड़े देखें, क्योंकि यदि आप इसे बीच बीच में छोड़ देंगे तो संभव है कि इस पुण्यदायी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने से वंचित रह जाएं और जीवन में दुखों तथा परेशानियों का सामना करते रहें। इसलिए अपने परिवार और बच्चों की खुशहाली के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में पूरे वर्ष में केवल 2 दिनों को सर्व कार्य सिद्धि और सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। एक महाशिवरात्रि और दूसरा जन्माष्टमी। इनमें से भी जन्माष्टमी का दिन विशेष रूप से मनोकामना की सिद्धि के लिए अत्यंत फलदायी है। इस दिन जो भी पूजा पाठ या उपाय भगवान श्री कृष्ण के समक्ष श्रद्धा से किए जाते हैं, उनका फल सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक मिलता है। और यह भी जान लीजिए कि साल 2025 की जन्माष्टमी कोई साधारण पर्व नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो पूरे 108 वर्षों बाद आया है। इस दिन सर्वथा सिद्धि योग, रवि योग, धनलक्ष्मी योग, नारायण योग और साथ ही शनि योग का अद्भुत मेल बन रहा है। इन योगों का प्रभाव इतना प्रबल होगा कि इस दिन किया गया हर उपाय निश्चित रूप से सफल होगा। बस शर्त यह है कि आप उसे सही विधि और नियमों के साथ करें। इसीलिए जन्माष्टमी के इस महापर्व की सटीक तिथि और शुभ मुहूर्त जानना बेहद जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का यह पावन जन्मोत्सव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पूर्ण श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके जन्म का उत्सव गूंजता है और भक्तों के जीवन में आनंद तथा सौभाग्य का संचार होता है। इस पावन अवसर पर भक्तजन दिन भर उपवास रखते हैं, व्रत की कथा का श्रवण या पाठ करते हैं और रात्रि के समय बड़े उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। वर्ष 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि 15 अगस्त की रात्रि 11:49 से प्रारंभ होकर 16 अगस्त की रात्रि 9:34 तक रहेगी। चूंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए निशीत काल में उनकी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस पवित्र दिन को पूरे श्रद्धा और गहन आस्था के साथ मनाने से भक्त को भगवान श्री कृष्ण की अनुपम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिन्हें आप इस जन्माष्टमी अपने घर लाकर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर सकते हैं। इनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण वस्तु है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन घर में तुलसी का पौधा लाना अत्यंत ही शुभ बताया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं तुलसी के बिना किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप यानी भगवान श्रीमन नारायण की अर्धांगिनी बताया गया है और कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी लाने और घर में स्थापित करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। पुराने समय में गांव घर के आंगन में एक तुलसी का चौसा जरूर होता था। मान्यता है कि जिस भी घर में तुलसी का एक भी पौधा होता है, उस घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती और ना ही ऐसे घरों में कभी अकाल मृत्यु प्रवेश करती है। क्योंकि दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में आने का अर्थ है भगवान के चरणों का आशीर्वाद आपके आंगन में उतर आना
और जब भगवान ही आपके घर आ जाएं, वो भी जन्माष्टमी के दिन, तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए भक्तों, चाहे आपके घर में पहले से भी तुलसी का पौधा क्यों ना हो, इस दिन अपने घर एक तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं, पर विषम संख्या का ध्यान जरूर रखें। जैसे यदि एक तुलसी का पौधा आपके घर में है तो आप 2 और ले आएं। यदि 3 पौधे आपके पास पहले से हैं तो 2 पौधे और ले आएं। मतलब आपके घर में तुलसी के पौधों की संख्या एक 3, 5, 7 या 9 होनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पर तुलसी का पौधा आपको जन्माष्टमी से पूर्व ही अपने घर ले आना है और जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी माता की अच्छे से पूजा करने के बाद, उन्हें धूप दीप दिखाकर भोग प्रसाद में मिठाई अर्पित करने के बाद, आप तुलसी माता के पौधे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, इसी मंत्र को गाते हुए तुलसी माता के पौधे को गमले में स्थापित करें और अपने संपूर्ण परिवार के सुख समृद्धि शांति आपको अपने घर केवल और केवल दक्षिणावर्ती शंख ही लाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख वो होता है जिसका मुख दाहिने तरफ खुलता हो। ऐसा शंख घर में लाने से माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती और सदा ही आपके घर में वास करती हैं। बस आपको शंख को घर में लाकर गंगाजल से शुद्ध करके अच्छे धूप अगरबत्ती दिखाकर लाल कपड़े के लपेटकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष रख दें और भगवान कृष्ण की आरती के समय शंख बजाकर फिर इसी तरह से रख दें। साथ ही श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो भी व्यक्ति हर दिन, विशेषकर जन्माष्टमी के दिन, दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप को स्नान करवाते हैं, ऐसे लोग जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर गोलोक को जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन शंख अपने घर में लाने से आपके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद बरसता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे चमत्कारी चीज के बारे में जानते हैं जो आपको इस दिन जरूर अपने घर लानी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचता रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही कमेंट में अपनी राशि भी जरूर बता दें, जिससे इस जन्माष्टमी हम आपकी राशि के अनुसार खास उपाय आपको बता सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगली चीज जो आपको इस दिन घर लानी है वो है पीतल की थाल। शास्त्रों में पीतल का बर्तन घर लाने की परंपरा भी है। भागवत महापुराण में वर्णित है कि श्री कृष्ण को पीतल के पात्रों में नैवेद्य अर्पित करना अत्यंत प्रिय है। पीतल को सौभाग्य और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन यदि पीतल का कलश, थाली या कटोरी घर लाकर उसमें भगवान का भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो यह सुख समृद्धि और आयु वृद्धि का कारण बनता है। साथ ही माना जाता है कि यदि किसी के कुंडली में कोई बड़ा दोष है तो वैसे भी लोग यदि पीतल की थाल में भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भोग अर्पित करते हैं तो उनके सभी दोष तत्काल समाप्त हो जाते हैं। अब यदि आप बड़ी थाल नहीं खरीद सकते तो कम से कम छोटी सी थाली तो जरूर खरीद लें। वहीं भक्तों, शास्त्रों में धूप दीप के साथ गोमती चक्र को घर में लाने का भी वर्णन है। गोमती चक्र का उल्लेख स्कंद पुराण में आता है, जहां इसे लक्ष्मी का प्रतीक और बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाला बताया गया है। जन्माष्टमी के दिन इसे घर में लाकर पूजा घर में रखना या श्री कृष्ण की मूर्ति के पास स्थापित करना घर के वास्तु दोष को दूर करता है और व्यापार में उन्नति प्रदान करता है। वहीं इस पावन दिन घर में नंदलाल की सुंदर मूर्ति लाना भी एक प्राचीन परंपरा है, जिसका उल्लेख गर्ग संहिता और हरिवंश पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति को घर लाकर उसका विधि पूर्वक अभिषेक और श्रृंगार करता है, उसके घर में सदा आनंद, प्रेम और सौभाग्य का वास रहता है। भगवान के बाल रूप का दर्शन करने मात्र से ही मन के दोष, कलह और चिंता समाप्त हो जाती है। वहीं दोस्तों, तुलसी माला भी जन्माष्टमी पर लाना अत्यंत शुभ है।
पद्म पुराण में तुलसी को लक्ष्मी का रूप और विष्णु प्रिया कहा गया है। जब आप कृष्ण के गले में तुलसी माला पहनाते हैं तो वो मानो अपनी प्रिय सखी को अपने पास महसूस करते हैं। बस तुलसी माला को गंगा जल से धो लें, मंत्र ओम तुलस्यै नमः का जाप करते हुए भगवान को अर्पित करें और मान्यता है कि इससे घर में कलह क्लेश दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है। वहीं आप इस दिन खुद भी तुलसी की माला पहन सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो भी मनुष्य तुलसी की माला पहन लेता है ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हो जाता है। इसके अलावा अगली जो चीज है वो है पीली हल्दी जी। हाँ दोस्तों, पीली हल्दी की कीमत भले ही कुछ सिक्कों जितनी हो, लेकिन इसका प्रभाव अपार है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हल्दी का रंग और तेज भगवान विष्णु के आभा मंडल का प्रतीक है। जन्माष्टमी की रात एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा या पाउडर पूजा घर में रखकर ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और अगली सुबह उसे घर के चारों कोनों में छिड़क दें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और लक्ष्मी का वास बढ़ता है। इसके अलावा पंचमेवा किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, छुहारा में से सिर्फ 5 रुपए का किशमिश भी जन्माष्टमी पर विशेष महत्व रखता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मीठा फल और मेवा भगवान को प्रिय है, क्योंकि यह सात्विकता और ऊर्जा का प्रतीक है। रात में किशमिश का भोग लगाकर अगले दिन परिवार में बांटने से घर में आपसी प्रेम और स्वास्थ्य दोनों बढ़ते हैं। और हाँ, एक बहुत ही कम लोग जानते हैं, मिट्टी का दिया जन्माष्टमी की रात 5 रुपए में आने वाला साधारण सा दिया अगर घी से जलाया जाए और बाल गोपाल के पास रखा जाए तो उसे अखंड ज्योति कहा जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि अखंड दीपक जलाने से घर में अंधकार और दुर्भाग्य का नाश होता है। दिए को जलाते समय बस इतना मंत्र बोले, दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपों में हरतु पापन संध्या दीप नमोस्तुते। और मान्यता है कि नंदलाल की कृपा से घर में हमेशा प्रकाश बना रहता है। अब हम आपको उस चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको इस जन्माष्टमी जरूर अपने घर लाना चाहिए। ये चमत्कारी चीज ऐसी है जो आप सभी अपने घर ला सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व सर्वाधिक है। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है मोर पंख। जन्माष्टमी के दिन मोर पंख लाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीला से जुड़ा हुआ है। जब कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाते हैं या रासलीला करते हैं या ग्वालों के साथ खेलते हैं, हर समय उनके मुकुट में सुशोभित मोर पंख हमें दिखाई देता है। यह केवल एक सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। मोर पंख को शास्त्रों में सौभाग्य, बुरी नजर से रक्षा, ग्रह दोष निवारण और समृद्धि का सूचक बताया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मोर पंख घर में रखने से राहु केतु और शनि जैसे अशुभ ग्रहों के दोष शांत होते हैं। माना जाता है कि मोर पंख में प्राकृतिक रूप से विषहर शक्ति होती है, इसीलिए इसे घर के मंदिर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती। जन्माष्टमी के दिन जब हम मोर पंख घर लाते हैं तो यह केवल कृष्ण जी की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह उनके मुकुट का दिव्य आभूषण बनकर घर में शुभ ऊर्जा का संचार करता है। इसे लाकर मंदिर में रखें और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। फिर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास या पूजन स्थल में रखें। इससे घर में सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है। संस्कृत में कहा गया है, मयूर पिच्छन मुकुटे विराजत कृष्णस्य लीला परिभावयन्ति दोषान् निहन्ति।